कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये लगातार अनवरत आप देख पा रहे हैं, अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा गांव-गांव में शिक्षा के प्रति अलग जगाने का प्रयास लगातार कर रही है। आज तृतीय स्थापना दिवस है, जिसको लेकर के यहाँ पर कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि देखिए आप इनके कृषि विज्ञान केंद्र के पहुंचे हुए हैं पदाधिकारी यहाँ पर, और काफी संख्या में जनता जनार्दन भी इधर मौजूद। थोड़ा इधर दिखा दीजिएगा। तो बताते चले कि यह कार्यक्रम जो हो रहा है बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के पतरोडी गांव में, जहां पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इस कार्यक्रम का लगता है कार्यालय भी यहीं पर है ना जी। तो हम लोग चलेंगे, इन लोगों से बात करेंगे, शिक्षा पर कैसे जोर दिया जा रहा है, किन किन विषयों पर ये फाउंडेशन कार्य कर रही है, उन पर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले क्या संस्था का परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रद्युमन कुमार दास है और अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हूँ। हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चों को शिक्षा देना है और सरकारी स्कूल के प्रति जागृत करना है, और बाल विवाह पर भी हम लोग को जागृत करना है, और पर्यावरण के विषय में भी जानकारी देना है, क्योंकि हमारे पर्यावरण पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, उससे हम लोग को बहुत नुकसान भी हो रहा है। और शिक्षा शेरनी, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। इसलिए हम लोग को शिक्षा में जोर देना है और बच्चों को शिक्षित करना है। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शिक्षा और बाल विवाह और पर्यावरण पर कार्य कर रही है। आप बताइए लाल जी, कैसा संस्था कार्य कर रही है? बढ़िया है, क्या है? आज पतरोडी में इस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है अम्बेडकर फाउंडेशन की तरफ से, हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के युवा लोगों का, जो इस तरह का बेहतर कार्य अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि ये लोग, जो जितने भी छात्र लोग हैं जो थोड़ा शिक्षा से दूर होते जा रहे थे, इनको इन लोगों ने जोड़ने का काम करीब लाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम समाज के सभी गांवों में चले, ताकि हमारे लोग अनपढ़ न रहे, शिक्षा से जुड़े और बाबा साहब का सपने को साकार करें। भैया आप बताइएगा। सबसे पहले धन्यवाद आपको जगन्नाथ जी, जो मेरा गांव आप आए हैं सब। और आज पतरोडी में 3 साल के बाद स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले बात है कि जो नवयुवक यहाँ आगे हुआ है, क्योंकि शिक्षा में हम लोग पीछे हैं। इन लोगों ने अपना एक प्रकार का सोचिए कि आपको निःशुल्क ट्यूशन इन लोग पढ़ाता है, और पढ़ा कर बच्चे को इतना एक्टिव करते हैं इन लोग, जो बच्चा आने वाले समय में कुछ बन के यहाँ जाए। जिस तरह से आज हमारे उदाहरण में है महापुरुष लोग, उस तरह से जाएंगे। बाबा साहब का सब जो है सो हम लोग भक्त हैं, और हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब जैसा यहाँ के बच्चे भी कुछ अपना आने वाले समय में नाम करें, बाबा साहब के सपनों को साकार करें। भैया क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकर फाउंडेशन के? आप क्या है, परिचय दीजिए पहले। हम अम्बेडकर फाउंडेशन के डिप्टी चेयरमैन हैं। इस संस्था में हम लोग बच्चों को शिक्षा पढ़ाने का काम करते हैं, और जैसे कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है बच्चे लोग, उसके बाद उन लोग उतना तेज नहीं हो पाता, इसीलिए ट्यूशन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि पैसा नहीं होने के कारण। तो हम लोग उन लोग को निःशुल्क पढ़ाते हैं और तेज करते हैं। उसके बाद और सेक्टर में हम लोग काम करते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, उसके बाद पर्यावरण हो गया, बाल विवाह हो गया, इसी सब पर। और आगे चल के हम लोग रोजगार पर भी काम करेंगे। आगे लगातार कार्य चलेगा और हर एक सेक्टर में काम करेंगे हम लोग। हर एक सेक्टर में कार्य करेगी अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम हुआ बुढ़िया आपका? मेरा नाम विशाखा कुमारी है। आप इस संस्था को जान रहे हैं? यस सर। क्या काम कर रही है संस्था? ये संस्था पढ़ाने का बहुत अच्छा काम कर रही है। और इससे हम लोगों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। पहले हम लोग इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, और अब हम लोग बहुत अच्छा से थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। इंग्लिश पढ़ना हम लोग को आ रहा है थोड़ा। इससे जब से जुड़ी है आप तब से? यस। क्या नाम हुआ आपका? विशाखा कुमारी। आपका? संस्कृति कुमारी। क्या संस्कृति लग रहा है फाउंडेशन अच्छा कार्य कर रही है? यस सर। पढ़ाई वढ़ाई भी करवा रही है? यस सर। कहाँ घर हुआ आपका? पतरोडी। ठीक है संस्था। यस सर। बढ़िया कार्य कर रही है। यस सर। चलिए, तो देख पा रहे हैं बच्चों में भी खुशी का माहौल है। दीदियों से बात करते हैं। ये जो संस्था जो चला रहा है और संस्था जो चल रहा है, क्या लग रहा है इससे? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैं कहना चाहूंगी, सबसे पहले यहाँ का संस्थापक लोग को धन्यवाद देना चाहूंगी, और यहाँ पे पधारे हुए सभी को हम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और इस संस्था द्वारा बच्चे सबको बहुत अच्छे से पढ़ाई किया जा रहा है। हिंदी तो आम बात है, सबको जानती है हिंदी बोलने के लिए, लेकिन इंग्लिश तो कोई बच्चे लोग तो नहीं जानते। तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी वही लोग जानती थी
अंग्रेजी पढ़ने के लिए, और जो हिंदी मीडियम में पढ़ती है उनको तो बिल्कुल ही नहीं आता था अंग्रेजी पढ़ने के लिए, लेकिन इन लोग को सहमत से जुड़ करके जी जुड़ करके ये लोग अंग्रेजी पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से जान रही है, अंग्रेजी से स्पीच देना भी सीख रही है। ये लोग बहुत अच्छे से बच्चों को लाभ मिल रहा है। जी बहुत। क्या नाम हुआ आपका दीदी? मेरा नाम चंपा देवी है और मैं इस गांव की स्वास्थ्य सहिया में काम करती हूँ। अच्छा, स्वास्थ्य सहिया भी काम करती है ना? जी सर। आपको बताएंगे क्या क्या लग रहा है, संस्था काम कर रही है? जी अच्छा लग रहा है, सबको शिक्षा मिल रहा है, बच्चे लोग को जो लोग पढ़ नहीं पाते थे घर में, जिसका पैसा वैसा नहीं रहता था वो लोग भी नहीं पढ़ रहे, जो गरीब लोग रहते थे। जी गरीब लोग रहता था, वो लोग अच्छा से पढ़ाई भी नहीं करवा पाते थे, इसलिए इस संस्था में जुड़ के और टीचर लोग सबको पढ़ाई लिखाई लोगों को लाभ मिल रहा है। हाँ लाभ मिल रहा है। दीदी आप कुछ कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस शुभकामना को, और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ से पढ़ाई हो रहा है बच्चे लोग को, और यही चाहती हूँ कि आगे बढ़े बच्चे लोग, आगे बढ़े बच्चे लोग। और कोई दीदी कुछ कहेंगे क्या? दीदी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले इस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बच्चे के भविष्य के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। इस तरह का अगर कार्यक्रम हमारे गांव में, हमारे समाज में होते रहे, निःशुल्क पर शिक्षा देते रहे, तो हमारा गांव, हमारा समाज ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएगा और बढ़ेगा, और कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है दीदी आपका? उर्मिला देवी। मैं इस गांव के AW में काम करती हूँ। AW में काम करती है उर्मिला देवी। इनका कहना है कि ऐसे ही अगर प्रयासरत संस्था रहती है तो बच्चे अनपढ़ नहीं रहेंगे, बच्चे में बदलाव आएगा। दीदी कुछ कहेंगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुनिया देवी है। हमको बहुत खुशी लग रहा है, जैसे बच्चा लोग कुछ भी नहीं जानती थी पहले, जब से ये लोग यहाँ पर पढ़ाने का शुरू किया है तब से बच्चा लोग बहुत आगे हो गया है और बहुत अच्छा से पढ़ाई करता है, और ये लोग टीचर लोग ध्यान भी देता है बच्चा लोग पर, बच्चे लोग ध्यान देते हैं। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है अंजू देवी। बच्चों लोग बहुत आगे निकल गई पढ़ लिख कर, पहले कुछ नहीं जानते थे, अब सीख रहा है। तो देख पा रहे हैं बदलाव आ रहा है बच्चों में, और जो अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का काफी सार्थक पहल है। जो गरीब बच्चे हैं ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। हम लोग इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुंचे हुए कृषि विज्ञान केंद्र के पदाधिकारी, साइंटिस्ट, इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे इस संस्था के बारे में क्या कहेंगे। जी सर। सबसे पहले तो बहुत बधाई और शुभकामनाएं जो अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो पतरूडी गांव में कार्यरत है, उनके सभी संस्थापक सदस्यगण और जो भी यहाँ माता बहन है और पुरुष आए हैं, और सबको तहे दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। और जिस मकसद से इन लोगों ने फाउंडेशन को शुरू किया, खास करके शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, ये बहुत ही जरूरी है। अगर किसी भी समाज को विकसित करना चाहे, किसी भी देश को विकसित करना, तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण जगह रखता है। उसके बिना हम लोग विकसित हो भी नहीं पाएंगे। इसके साथ इन लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में चिंता किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम लोग आज भारत देश जो विश्व गुरु की ओर जा रहा है, तो हम लोग निश्चित रूप से विश्व गुरु बन सकते हैं। और अगर हम लोग देखें तो हम दलित समाज का मसीहा बोला जाता है, लेकिन वो चूंकि दलित समाज का मसीहा नहीं है, ये पूरा विश्व का मसीहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। उनसे अभी तक 300 साल से उनका पढ़ाई ज्यादा हो गई। आज तक उनसे ज्यादा डिग्रियां कोई भी हासिल नहीं किया भारत देश के अलावे, मतलब पूरे विश्व में ऐसा होनहार छात्र आज तक नहीं मिला है। इसलिए उनको नॉलेज ऑफ सिंबल बोला जाता है, मतलब ज्ञान का प्रतीक। और ज्ञान का प्रतीक को ही प्रेरणा स्रोत लेके पतरोटी गांव के जो नवयुवक है, जो युवतियां हैं, जो ये काफी देखने में अच्छा लग रहा है कि जो हम लोग के समाज की महिलाएं हैं बहुत ही जागरूक हैं, और माता सावित्रीबाई फुले का हमको लगता है कि प्रेरणा स्रोत है। उनको ही देखते हुए लोग आगे बढ़ रही हैं, और निश्चित रूप से इससे अच्छा लग रहा है कि हम लोग का जो समाज है, जो खासकर आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है, वो निश्चित रूप से दूर होगा। और सही बात है, अगर शिक्षा वैसा शरणी का दूध है जो पिता दाढ़ता, और जरूरत इस आज के समय में ये जरूरत भी है कि हर एक बच्चा, हर एक घर का जो बच्चा शिक्षित हो, और शिक्षित होने से सब कुछ आपको जितने भी सपना साकार हो सकता है, परिवार का जितना सपना साकार है, सभी सपने साकार हो सकते हैं। सर, तो हम ये जानना चाहते हैं कि संस्था आपको अच्छा लगा, इसके कार्य अच्छे लगे, और आप एक साइंटिस्ट हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के पदाधिकारी भी हैं,
तो क्या लग रहा है, कुछ इस संस्था को सहयोग के रूप में मदद रहेगा आपकी? बिल्कुल। मैं पहले से भी एक हम लोग का एक SC ST प्रोग्राम चलता है, उससे भी मैं इसमें सपोर्ट कर रहा हूँ इस गांव को। इसके अलावा गांडे में भी है, जमुआ में भी 2-3 गांव का हम लोग इसमें जो खास कर अडॉप्ट किया है, जो खास करके दलित समुदाय से है। इसके अलावा चूंकि हम लोग के ये गाँव एकदम ऑफिस के नजदीक है, तो हमेशा हम लोग इंटरेक्शन विशेष नजर रहती है और हमेशा इंटरेक्शन रहता है। और कृषि पशुपालन चाहे जो भी कृषि क्षेत्र से तकनीकियां हैं, उसको हम लोग हमेशा इन लोगों पे साझा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे अभी नौजुवक हैं, अगर नौकरी, देखिए सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, मैं पुनः एक बार फिर दोहराता हूं, तो कृषि ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप अच्छा शिक्षा ग्रहण करके आप अच्छा बिजनेस के रूप में इसको अपना सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपया इसमें आप लोग आसानी से कमा सकते हैं और सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहते, बस स्वयं आत्मनिर्भर हो सकते हैं और आपका साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल साथ रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे खुशी की बात है कि जो आप देख पा रहे हैं, अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में साइंटिस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए कृषि विज्ञान केंद्र के पदाधिकारी हैं। सर, शुभ नाम थोड़ा बता देंगे? डॉक्टर पंकज सेठ, सीनियर साइंटिस्ट हेड KVK गिरिडीह। डॉक्टर पंकज सेठ जी, उनका कहना है कि निश्चित रूप से इस संस्था को हमारी ओर से सहयोग और साथ रहेगा। तो बने रहे BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर। थैंक यू। अशिक्षित होने का प्रयास वही होता है। हमारे गांव में कहीं न कहीं हम लोग के अभी भी कहीं गांव में बैठे हुए झूठ कर बांस कर कहीं पर बैठ के हमारे बच्चे जा रहा है, शराब पी रहा है, गंदे गंदे भरने बात बोल रही है, तो कहीं ना कहीं गंदी बात आती है तो उसको सुधारना चाहिए। हम अपने समाज से कहते हैं कि हम लोग एक सुधार, पहले कि हम सुधरे तो मेरा बेटा बेटी सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे तो मेरा बेटा बेटी कैसे सुधरेगा, इस पर सोच है। आज हम लोग मोबाइल पर बच्चे को छोड़ देते हैं, पढ़ने का जरूरत नहीं है, कार्टून देख रहा, उनको मना किए कि आप बच्चे पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के बच्ची SP नहीं बन सकता, DC नहीं बन सकता, ऐसा नहीं। जो चपरासी है उसका भी बेटी DC बना है, उसका भी बेटा SP बना है, ऐसा सोच रखिए। हमारे बच्चे बच्ची भी बहुत खेल करते हैं, उनको आगे ले नहीं जा सकता कोई। एक से खिलाड़ी मेरा फुटबॉल टूर्नामेंट है चाहे क्रिकेट, उसमें भी आगे, लेकिन हम लोग वहां भी पीछे, उनको भी आगे ले जाने के लिए हम सभी को भागीदारी होना चाहिए। यदि कोई सा बच्चा बच्ची आगे और प्रयास करके उनको आगे पढ़ना है, तो सब मिलकर उसको आगे पढ़ाने का जरूरत है। और पढ़ाई में एक भी घर में सुंदर आदमी आता है तो पूरा सुंदर ही दिखता है। इसलिए हम लोग खास करके कैसे सबसे बड़ा है शिक्षित, तो शिक्षित का गुण हम पिता और माता के दिल में होना चाहिए। जब हम ही खराब हो तो मेरा बच्ची कहां से अच्छा रहेंगे। हम नशे में रात में आएंगे, मेरा बेटी खाना देगी, ये शोभा नहीं देता है, शुभ होता है। ठीक भाई पीजिए ना, लेकिन इतना पी लीजिए लेकिन मेरा घर नहीं जाने कि हम खाना खाएं कि नहीं खाएं, पिए कि नहीं पिए, ऐसा सोच रखिए। और जब ये सोच आएगा तो ये पत्रों में नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगा। आप पत्रों जैसे ऐसा बहुत मेरे बड़े बड़े गांव भी है, लेकिन हम लोग सूझ बूझ में थोड़ा कमजोर है। भाई सोचिए, आज आदमी बैठा आगे है, आपके पास गाड़ी से आगे चक्का से, कल भी हम साइकिल से आ सकते हैं, कारण कि चक्का पीछे मेरा हो जाएगा, हमको भी खींचने में बहुत आगे लगा हुआ। हम कल साइकिल से चल, कल पैदल चल रहे, जो भी लेकिन हम चक्का में चल सकते हैं। हम कपड़ा पहनेंगे 100 रुपया का ना, बोले 1000 का पहनना, चप्पल पहनेंगे 200 रुपया, बोले 2000 का चप्पल पहनना है। चेहरा बदल देता है, ये बदलने वाला बदलते रहेगा, लेकिन हम लोग को सीख क्या होना चाहिए, यदि 100 रुपया है उसको हम लोग 90 रुपया बचाना है, 10 रुपया खर्चा करना, और बच्चे में 90 रुपया खर्चा करना, तब शिक्षित हो सकता है। तब तक नहीं हो सकता जब तक हम बच्चे को सुविधा नहीं दे सकते। क्या बच्ची जानती है कि हमारा पापा क्या कर रहा है, क्या बेटा जान मेरा पापा क्या कर रहा है। सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया, बहुत सारे कथन हो चुका है, अपने अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं।
लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि आपकी गरीबी, आपकी लाचारी, आपकी हिस्सेदारी ना मिलना। आपको पता होगा 1947 में मेरा देश आजाद हो गया। क्या इसकी जानकारी सबको है? अगर जिनको है कृपया हाथ उठा दो। आपका देश आजाद नहीं है? नहीं, महिलाएं कुछ नहीं बता रही, कुछ हाथ भी नहीं उठा रही। आप लोग आजाद देश में नहीं है? अगर हैं तो हाथ उठा दीजिए कि हाँ मैं आजाद देश में हूं। हैं? आजाद कब हुआ देश? 1947 में। इसके पहले मेरे देश में किसका राजपाट था? आप लोग इतनी जानकारी रखते हैं कि अंग्रेजों का राजपाट था, अंग्रेज राज था। तो फिर सवाल है, जब अंग्रेज का राजपाट था तो हम मूल निवासियों की राजपाट की बात क्यों आ गई? हम लोग क्यों लड़ाई लड़े? हम लोग क्यों संघर्ष किए कि हमें आजादी चाहिए? बातें बहुत हैं। अगर ऐसा प्रोग्राम होता रहा तो शायद आप लोगों का हौसला तो बढ़ ही जाएगी और जब जानकारी मिलेगी। After that I go to school. After then I come back my home. After then I study in the tuition. After then I go to tuition by 3 p.m. After then I take my meal. After then my name is Sakha Kumari. Everyone, today my name is Sakha Kumari. Education is very important. Everyone life. Education gives knowledge. Without education, we can successful in our life. मैं शिक्षा के महत्व के बारे में आप सभी को समझाना चाहती हूँ। शिक्षा हर किसी व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा ज्ञान देती है। शिक्षा के बिना हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। शिक्षा आपके आत्मविश्वास का निर्माण कराती है। शिक्षा से समाज सम्मान देती है। धन्यवाद देना चाहती हूँ जो वो मुझे मंच पर बुला के 2 शब्द बोलने का मौका दी। आज मैं जिस महिला के विषय में बात करना चाहती हूँ जो विश्व में शिक्षा और सम्मान देने के लिए अपना जीवन लगा दी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई का विवाह 1841 में
ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।